Good afternoon, children. This is Kamaksha Mishra from SCERT Uttarakhand, and here are your spoken English classes, day 2. हम आज से पहले भी स्पोकन इंग्लिश क्लास में मिले थे हमारी फर्स्ट क्लास में, और हमने उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी कि आपको क्या सबसे पहले तैयारी करनी है जब आप इंग्लिश लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारे कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पर होंगे जो पिछली क्लास में थे, और शायद हमारे पास नए बच्चे भी होंगे जो पिछली बार हमारे साथ इस क्लास में नहीं थे. तो लेट्स मूव ऑन टू द रीकैप सेक्शन फर्स्ट. सो वील रिवाइज व्हाट वी हैड डन इन क्लास 1 or the previous class, day 1 of this spoken class course. So अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ and let's move on to the review section. But before that, I would like to know whether you've got your notebooks and pen with you or not. जो बच्चे मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये GIC स्यूनसी और GIC दगियाल के बच्चे हैं. और क्या आप यहाँ पर अपनी कॉपी और बुक लेकर अपनी पेन लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? एक बार मुझे हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अ नोटबुक विद यू. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. और स्यूनसी से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा है. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? आप सबके पास एक नोटबुक होनी चाहिए. सारे बच्चों के पास एक नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए. वेरी गुड. ये स्यूनसी के बच्चे भी हमारे बहुत सिंसियर बच्चे हैं, और इसी तरह से शायद जो बाकी के बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं हमारी इस क्लास में आज हैं, आप सब एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है, जिससे कि आपको जो भी कुछ इम्पोर्टेंट लगे वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है. क्योंकि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर तो है, लेकिन उसे बार बार रिवाइज करानी पड़ती हैं चीजें. और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हम एक रीकैप लेते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन नाउ. ओके, प्लीज गेट रेडी. अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड हियर वी गो विद द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. नाउ रीकैप ऑफ डे 1. आपसे ये बात की थी जो बच्चे हमारी पिछली क्लास में थे, अगर आपको याद होगा तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे. कुछ आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रखनी है, और ये आप कर चुके हैं. आपको बताया गया कि यू हैव टू नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देन द थर्ड थिंग इज यू हैव टू लिसन केयरफुली. आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और लिसन केयरफुली मीन्स आपको ध्यान से सुनना है और उसे उसके बाद उसके लिए रिफ्लेक्शन देना है, अपने दिमाग में उसे सोचना है. देन यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट हैज बीन टोल्ड टू यू. आपको क्या बताया गया वो आपको याद भी रखना है, फिर आपको उसे सोचना है दोबारा. ओके बच्चों, आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे, और हमारी क्लास भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल सेटल्ड नजर आ रही है. तो आपको बात करी थी आपसे कि फिर आपको जब आप कोई भी चीज आपको बताई गई और आपने उसको समझा, तो उसके बाद आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि आपने अपने दिमाग में उस पर चिंतन करना है, उसको ध्यान से सोचना है, और फिर उसे प्रैक्टिस करना है. फिर आपको उसका अभ्यास करना है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है. आपको अपना आत्मविश्वास बहुत दृढ़ रखना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इंग्लिश सीखने के दौरान आपको याद रखनी है वो ये कि आपको खुद से बात करनी है. और खुद से कैसे बात करनी है? खुद से इंग्लिश में बात करनी है. यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ. आपको अपना टीचर खुद बनना है, आपको अपना फ्रेंड भी खुद बनना है. क्योंकि जब हम फ्रेंड्स के साथ बोलने की कोशिश करते हैं, और जब हम शुरुआती दौर पे सीख रहे होते हैं, व्हेन वी आर बिगिनर्स, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे कहीं कुछ गलत ना हो जाए और हमारे दोस्त हमारा मजाक ना बनाएं. तो इसलिए बहुत अच्छा होगा कि हम लाउडली बोलें, ऊंची आवाज में बोलें, और खुद से प्रैक्टिस करें, उस चीज को बोलकर देखें. आपको अपना मेंटोर खुद बनना है. मेंटोर इन द सेंस, मेंटोर मीन्स कि आपको खुद अपने आप को करेक्ट करना है, अपने लिए खुद अपना गाइड बनना है. दैट इज व्हाट मेंटोर मीन.
एंड बी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड मीन्स किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो सीख ही लेंगे ना उसको। और अगर आप ये क्लासेस पूरा 30 डेज आप इसको कंटिन्यूअसली आप इन क्लासेस को अटेंड करते हैं और साथ में आप इन्हें प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आई एम श्योर आप बड़ी आसानी से अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। नाउ हियर आर सम prerequisites that you are supposed to follow। आपको कुछ रूल्स भी फॉलो इसके लिए कर रहे हैं। वो क्या कि सबसे आप पहले आपको एक बहुत अच्छा लिसनर बनना है, आपको सुनना है। सुनना है, अभी आप इस क्लास में मुझे सुन रहे हैं, आपको इंग्लिश की कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी चीज अपने आसपास आपको मिलती है तो आप उसे जरूर सुनने और सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप बहुत ही सिंपल वोकैबुलरी को यूज करें, आप बहुत सिंपल शब्दावली को यूज करें। बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स आपको आते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सारे 6th ऑनवर्ड्स बैठे हुए हैं। बड़े बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, 6th 7th 8th के बच्चे हैं जो क्लास 1 से ही अंग्रेजी सुनते समझते और बोलते हुए आ रहे हैं। वो बहुत सारे वर्ड्स उनकी वोकैबुलरी में हैं। तो अब आपका टाइम शुरू हो गया है कि आपको ये सारे वर्ड्स को यूज करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, उन्हें समझकर उनका इस्तेमाल करना है। आपको एरर्स अवॉइड करने हैं। एरर्स अवॉइड करने हैं, एरर्स मीन्स आपको गलतियां अवॉइड करनी है, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है कि आप गलतियां कर रहे हैं। गलतियों को सोचना नहीं है, बल्कि आपको उस टॉपिक के बारे में सोचना है जिस पर आप बोल रहे हो या आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आपको हमेशा सकारात्मक सोच अपनी रखनी है, पॉजिटिव सोचना है और ये सोचना है कि आप जो बोल रहे हैं वो आप ठीक बोल रहे हैं, और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप उसे फिर दोबारा से करेक्ट करेंगे और फिर आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। थिंक ऑफ वेज टू हेल्प अदर पीपल। आप सोचिए कि दूसरे लोग आपको कैसे समझ पाए। आप नए तरीके निकालिए जिससे कि लोग आपकी बात को, जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो आपकी बात को समझ पाए। हमने शुरुआत में बात करी थी कि लैंग्वेज क्या होती है। हमने कहा था व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। तो वो भाषा हिंदी हो सकती है, हमारी मातृभाषा हो सकती है, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी हो सकती है, इसके अलावा संस्कृत हो सकती है, इसके अलावा कोई सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज भी हो सकती है। साथ ही साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन हमें उससे अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने हैं। तो उसके लिए क्या तरीका होगा वो आपको सोचना है। डोंट बी कॉशियस अबाउट ग्रामर। जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्पोकन पार्ट में हैं और हम इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रियल लाइफ में हम इसके यूज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ग्रामर के बारे में अभी थोड़ा सा कम सोचना है। लेकिन जब आप इसको करेक्टली बोलना शुरू कर देंगे तो ग्रामर ऑटोमेटिकली आपकी ठीक होती जाएगी। इसलिए आपको नहीं सोचना है कि यहाँ पर इज लगना चाहिए था, कि आर लगना चाहिए था, कि यहाँ पे वॉज लगाना था, कि वर लगाना था। ये वाली बात अभी आपको नहीं सोचनी है। रीड रेगुलरली। दिस इज अ वेरी बेसिक फंडा ऑफ स्टडीइंग इंग्लिश। आपको सबसे पहले एक अच्छा रीडर होना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए रोज। आपके पास आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक भी है। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक इसलिए नहीं होती कि सिर्फ अंग्रेजी की कक्षा में ही इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ी जाए। आप उसे किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। जब आपका फ्री पीरियड होता है, जब आपके स्कूल में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा होता है, कोई टीचर एब्सेंट होते हैं या देर हो जाती है क्लास शुरू होने में, तब भी आप इंग्लिश का कोई एक पैराग्राफ अपनी क्लास में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो। और घर में तो उसका नियम बनाया ही जा सकता है। तो एवरी डे यू मस्ट रीड अ स्टैंजा ऑफ योर टेक्स्ट बुक एटलीस्ट। अभी तो मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ बिकॉज इट इज द रेडीली अवेलेबल मटेरियल विद यू। अब टेक्स्ट बुक आपके पास हर समय किताब आपके बैग में होती है, तो आपको कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। जब हम दूसरे मटेरियल की बात करते हैं, अगर मैं यहीं पर स्टोरी बुक्स की बात करूंगी या फिर मैं बोलूंगी कि इंग्लिश की मैगजीन होनी चाहिए आपके पास न्यूज़पेपर होना चाहिए, मैंने कोई बात नहीं कही ऐसी। आपको ये देखना है कि आप अपने चैप्टर में जो पढ़ रहे हो उसमें कैसे वर्ड्स आ रहे हैं। उन वर्ड्स को तो आप अपने टीचर्स से भी पूछ सकते हैं, या क्लास में दूसरे बच्चे को आते हैं तो आप उसके साथ भी डिस्कस करके उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पूछ सकते हैं।
पिछली बार मैंने एक बात बोली थी कि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। टेक्नोलॉजी आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, या कुछ बच्चों के पास नहीं भी हो सकते, मगर अमूमन, अब मैं ये मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है, आपके पास एक ऑप्शन होता है गूगल में, अगर आप उस वर्ड को टाइप करते हो तो वहां पर एक माइक्रोफोन जैसी चीज, ऐसा कुछ बना हुआ एक ऐसा वाला एक आइकॉन आता है साइड में। कितने बच्चों ने ऐसा आइकॉन देखा हुआ है अपने फोन पर? आप अगर कोई वर्ड टाइप करते हो तो इस तरीके का कोई एक आइकन आता है, एक वो बना हुआ, एक माइक्रोफोन टाइप का बना हुआ है। एक बच्ची ने पीछे से हाथ खड़ा किया है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन में। आप में से किसी ने देखा है? अगर आप उसको प्रेस करते हो तो वहां पे उस वर्ड का ऑडियो भी सुनाई देता है, आपको वो बोल के वहां पर आवाज आती है उस वर्ड की, तो आप बहुत आसानी से उसका उच्चारण सुन सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। और हम बचपन से सुन सुन के गाने गाते आए हैं, हम सुन सुन के बहुत सारी चीजें याद करते आए, हमने बहुत सारे मंत्र हमारे घर में बचपन से सिखाए गए, हमको छोटेपन से सिखाए गए, श्लोक सिखाए गए, वो सब हमने ऐसे ही सुनकर याद किए। तो हम ये जो उच्चारण है, ये प्रोनाउंसिएशन जो है, उसको भी इजीली सुनकर हम बोल सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि केवल सुनना जरूरी नहीं है, केवल सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बोलना भी पड़ेगा। देन ओनली यू रिफ्लेक्ट व्हाट यू लिसन। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन यानी कि आप वापस कर रहे हो उस चीज को। तो कैसे आप उसको करोगे वापस? जब आप उसे सुनोगे, उसको दिमाग में समझोगे और फिर आप अपने मुंह से उसे प्रोनाउंस करोगे, उसे बोलोगे, तो तब आपकी वो प्रैक्टिस हो पाएगी। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली। आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप उस चीज को भूलें नहीं और फिर वो आपकी जुबान पे हमेशा परमानेंटली बैठ जाए। थिंक अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन। हमेशा अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपने उच्चारण का ध्यान दीजिए। दूसरे लोग आपसे जो बेहतर बोल रहे हैं, आपके आसपास कौन होंगे जो आपसे बेहतर अंग्रेजी बोल रहे होंगे या फिर आपसे बेहतर प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे? मुझे लगता है हमारे सारे बच्चों का आंसर यही है कि वो बोलना चाहते हैं कि हमारे टीचर्स सबसे आइडियल हमारे लिए हैं, जो हमारे आसपास हैं और साथ में वो बेहतर प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं। या फिर हमारे सीनियर्स हमारे आसपास हैं, हमसे बड़ी क्लास के बच्चे हैं, जो हम जिन्होंने वो चीज पहले हमसे पहले ज्यादा अनुभव लिया हुआ है, वो बेहतर बोलते हैं। तो आप उनके उच्चारण को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू कॉपी देयर प्रोनाउंसिएशन, तो आप बेहतर बोल पाएंगे। मेक आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप कभी किसी से बात करते हैं तो आप हमेशा उसके सामने देखकर बोलिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर डायरेक्टली देखकर बोलिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ता है। नाउ लेट्स हैव सम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हम बात कर रहे थे कि हम ग्रामर पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सीधा आ रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन क्लियरली? आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्या? हाथ खड़ा करके बता दीजिए प्लीज, रेज योर हैंड। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब हमारे बच्चों को स्क्रीन आसानी से दिख रहा है। हमने यहाँ पर शुरू किए हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत इजी सेंटेंसेस से चल रहे हैं। और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इसलिए हैं कि आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में बोल कर प्रैक्टिस कर पाए। हम स्ट्रक्चर्स से चल रहे हैं, आपको ये देखना है कि ये वाक्य संरचना कौन सी जगह पर फिट होगी आपके लिए, आप इसे कहां पर यूज कर पाएंगे। और ध्यान देंगे, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो ये स्ट्रक्चर्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपको यूज करना है। करेक्ट? तो जैसे ही ये सेट पैटर्न पे लिखे गए हैं कि आप जब सुबह सुबह उठते हो, वहां से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में हमको इंग्लिश को यूज करना सीखना है। दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो हम जब जैसे ही सुबह उठते हैं, जैसे कि मैंने इसे अपने हिसाब से लिखा है क्योंकि मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ, तो जैसे ही मैं सुबह उठी और मैं बिस्तर में अभी आंख खोल रही हूँ, क्योंकि मेरा अलार्म बज गया 5 बजे, तो मैं बोलूंगी इट्स 5 o'clock। इट्स 5 o'clock। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप क्या बोलेंगे? इट्स 6 o'clock। अब हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो
4 बजे उठते होंगे। सर एक बार हम इंटरेक्ट कर सकते हैं क्या? कोई मुझे बोल के बताएगा कि अगर जो 4 बजे बच्चा उठता है वो क्या बोलेगा इसके लिए? आप क्या बोलेंगी अगर आप 4 बजे उठती हैं तो? मैंने कहा इट्स 5 o'clock, मैंने आंख खोली और कहा इट्स 5 o'clock। आप क्या कहेंगी? बोलिए यू हैव गॉट अ चांस। जिंदगी में जो लोग मौका नहीं लेते उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। आपको इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू दैट यू गॉट अ चांस। पीछे से एक बच्चा बोलेगा, इनको माइक दे दीजिए पीछे वाले बच्चों को, जो 2 बॉयज बैठे हैं, प्लीज गेट अप एंड से। शाबाश गुड बेटा, आफ्टरनून बताइए सर। आप। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या बोलेंगी? इट्स अ 4 o'clock। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, इट्स 4 o'clock, है ना? जैसे ही आप सुबह उठे बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। इट्स 4 o'clock। जो 6 बजे उठता है वो आंख खोलते ही उसने बोला ओ इट्स 6 o'clock। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? अब ठीक है, उसने देख लिया घड़ी में टाइम, इट्स 6 o'clock। आई हैव गॉट अप नाउ। अब मैं उठ चुकी हूं। आई हैव गॉट, अपने आप से बात करनी है। अभी हम क्या बोल रहे थे? बी योर मेंटर। आपको अपना मेंटर, अपना गाइड खुद बनना है। आप अपने दोस्त खुद है। अपने आप से बोलने में तो कोई शर्म नहीं है ना, खुद से तो बोल सकते हैं ना, लेकिन यू हैव टू स्पीक अलाउड। आपको जोर से बोलना है, आवाज निकाल के बोलना है। तो क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अप नाउ। अब जहां पर जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है और आपको लगता है कि ये आपको बोलना नहीं आएगा, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है, वैसे ये वाले सारे जो शब्द हैं ये वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन सपोज आपको ये वर्ड नहीं बोलना आता तो आप इसके ऊपर यहां पर हिंदी में लिख दीजिए इसको, है ना? गॉट अप। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, आपको लगता है कि मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा क्या, वैसे ही हमारे सारे बड़े बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें आपको लर्न करना है। यू हैव टू लर्न दीज स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आपको रोज ये बोलना है आई हैव गॉट अप नाउ, मैं अब उठ चुका हूं या मैं अब उठ चुकी हूं। तो जब हम बिस्तर से उठ जाते हैं तो हम सबसे पहले जब जैसे ही पैर नीचे रखते हैं तो क्या ढूंढते हैं? आप सबका आंसर यही होगा ना कि हम अपनी स्लीपर्स ढूंढ रहे होते हैं, हम अपनी चप्पलें ढूंढते हैं सबसे पहले ना। तो क्या हुआ फिर? अगला क्वेश्चन आपने अपने आप से क्या किया? वेयर आर माई स्लीपर्स। खुद से बोला, किसी से नहीं बोल रहे हम तो अंग्रेजी को अपने मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुंह से निकालेंगे, आप देखो एक छोटा सा सेंटेंस बोलना था ना, और इतनी बार यहां से आपको बार बार अनाउंस किया, तब बहुत मुश्किल से एक बच्ची ने हिम्मत करके, जो कि उसे आता था ऑलरेडी, बहुत मुश्किल से बोला, जबकि आप सब जानते हो कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि जब जब आपको चांस मिलता है तो ऐसा कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो फिर शर्म तो करनी ही नहीं पड़ती। अगर आपको किसी चीज को सीखना है तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड। हम आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर आपको ये हेल्प नहीं चाहिए तो फिर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हम जब जैसे ही हम बिस्तर से उतरे तो हमने कहा वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं। अब सपोज मुझे स्लीपर्स वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा तो मैं यहां पर लिख लूंगी इसे। ये पढ़ना तो आता है ना, हिंदी पढ़नी तो मुझे आती है, तो ठीक है, मैं इसको स्लीपर्स, मुझे स्लीपर्स नहीं बोलना। ये स्लीपर्स क्यों बोलते हैं? चप्पल को स्लीपर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हम अपने पैर को स्लिप करके उसके अंदर डालते हैं ना। कल रात पानी था रोड पे, मैं स्लिप हो गई। स्लिप क्या होता है? स्लीप और स्लिप में अंतर है कि नहीं? क्या आप जान पा रहे हैं? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड स्लिप? इन दोनों में अंतर है ना? हमारे बच्चे जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आई होप आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्लीप और स्लिप में क्या अंतर है। मे आई नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड स्लिप? स्लीप, स्लीप और स्लिप में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड स्लिप? कोई चांस लेना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाइए, कौन बताएगा क्या अंतर है इन दोनों में? हाँ बेटा, वेरी गुड। स्लीप मतलब सोना, स्लीप मतलब फिसलना।
वेरी गुड। और आप बताइए कि ये अगर इन दोनों को हमने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अगर मैं ये कहूं कि आई हैड अ गुड स्लिप यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या होगा? आई हैड अ गुड मैं अच्छी स्लिप यस्टरडे, मुझे क्या कहना चाहिए था? हाँ, मैं अच्छी तरह से, जी, तरह सोई। मैं कल रात को अच्छी तरह सोई। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि आई हैड अ गुड स्लिप यस्टरडे, तो इसका मतलब कि मैं तो अच्छी तरह से फिसल गई थी कल, है ना? लेकिन मैं कहना तो चाहती हूँ कि आई हैड अ गुड स्लीप यस्टरडे। इसलिए किसी भी वर्ड को, बेटा अपना नाम बताएंगे प्लीज और क्लास भी बताएंगे एक बार, प्लीज Miss अपना नाम Anjali, और क्लास। my name is अंजलि Anjali. I जरा, study in class 11th. वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन एंड थैंक्स फॉर गिविंग द आंसर, प्लीज सिट डाउन नाउ। तो आपसे ये वाली बात अभी ये हुई कि जो भी वर्ड जहां पर है उसको प्लीज करेक्टली प्रोनाउंस करना है। तो दीज आर नॉट स्लीपर्स, दीज आर स्लीपर्स, ओके? तो वेर आर माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स कहाँ है? फिर आई शुड गो टू द वॉशरूम, जब हम, आप स्लीपर्स भी पहन ली तो अब हम कहाँ जाते हैं? अब हमें वॉशरूम में जाना होता है कि हमें मुंह धोना है अपना और ये सब। तो मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, है ना? मैंने ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये अपने आप को सोच कर लिखे हैं कि मैं सुबह उठी तो मैंने खुद से क्या कहा, फिर मेरे को दूसरा पॉइंट क्या चाहिए था, फिर तीसरा, तो वही यहाँ पर चल रहा है। मैंने बोला आई शुड गो टू द वॉशरूम, अब मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, है ना? अगर ये वर्ड मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो 11th के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको पढ़ना आ रहा है, हमारे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, मान लीजिए नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इतना दुखी होने की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे करके लिख भी सकते हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो उनको प्लीज आप हिंदी में उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू रीड देम फ्लुएंटली एंड यू विल बी एबल टू यूज देम लेटर ऑन। क्योंकि आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और इन्हें आपको लर्न करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू यूज देम वेर एवर दे कैन बी यूज्ड। सो यहाँ पर अब क्या हो गया, उसके बाद वॉशरूम भी चले गए, हमने मुंह भी धो लिया, तो अब क्या हुआ? नाउ आई ब्रश माई टीथ, नाउ आई ब्रश माई टीथ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब अभी खुद की बात हो रही है, खुद से। सुबह हम उठे हैं 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, और उसके बाद अब ये सारी बातें खुद से हो रही है इंग्लिश में, हम अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं ब्रश करता हूं, नाउ आई ब्रश माई टीथ, अब मैं अपने दांत साफ करता हूं। हेयर इज द ब्रश, जैसे ही ब्रश निकाला तो क्या बोला? हेयर इज द ब्रश। हेयर इज द पेस्ट, अब पेस्ट निकाल उसमें लगाया है तो फिर वो वाली बात, क्योंकि स्टेप वाइज चल रहा है और हम अपने रोज की जिंदगी में इंग्लिश को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले खुद से बात करके हम इंग्लिश के लिए फ्लुएंट हो रहे हैं, जिससे कि हमें जब अपने आप से बात कर रहे हैं तो हम ही बोल रहे हैं और हम ही उसे सुन रहे हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे करके कैसे हम अब उसको नेक्स्ट अपने साथियों और अपने घर वालों के साथ भी यूज में कर रहे होंगे। I have put the paste on the brush and I start, ये मैं बोल रही हूं अपने आप से। I've put the paste on the brush and I start। आप मुझे सुन रहे हो और आप स्क्रीन को भी देख रहे हो, तो प्लीज अगर अभी आपको आप मुंह से वैसे नहीं बोल रहे तो आप मन ही मन उसको रिपीट कीजिए प्लीज। आप सुन रहे हो उसे मन में रिपीट कीजिए, ये सारे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें प्लीज रिपीट कीजिए। आपने अपनी नोटबुक में इसको लिखा होगा, ये स्ट्रक्चर्स हैं, आप एज इट इज इन्हें यूज कर सकते हो। आपको इसके लिए ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे इज कहाँ पे लगाऊंगा, वॉज कहाँ पे लगाऊंगी, कुछ नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं सोचना। ये स्ट्रक्चर्स हैं, एक कंडीशन पे हैं। आप सुबह सुबह उठे, सुबह उठ के आप क्या क्या काम कर रहे होते हो, वो सारी चीजें सीरियल वाइज यहाँ पर आ रही हैं और आपने उन सबको एक बार लर्न कर लिया है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने आप से बोलते हुए कहूँ, मुझे अपने आप से बात करते हुए कहना है इट्स 5 o'clock। जब मैं उसके बाद अब अपना बिस्तर छोड़ दिया तो मैं कहती हूँ आई हैव गॉट अप नाउ, अब मैं उठ चुकी हूँ। फिर मैं चप्पलें ढूंढ रही होती हूँ तो मेरे को अपने दिमाग में सोचना चाहिए वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स कहाँ हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आई शुड गो टू द वॉशरूम। ये सारी चीजें मैं क्या कर रही हूँ? मैं खुद से बात कर रही हूँ और खुद से बात करते करते अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रही हूँ और साथ में अपना प्रोनाउंसिएशन,
अपना उच्चारण भी मैं ठीक कर रही हूँ। नाउ आई ब्रश माई टीथ। अब मैं, कोई सुन नहीं रहा है, मैं ये काम खुद कर रही हूँ और फिर उसको इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं काम से कनेक्ट कर रही हूँ अपनी भाषा को। हेयर इज द ब्रश। इजी सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। आप ये सारे जो जैसे जैसे आप मुझे सुन रहे हो, आप उसे अपने मन में रिपीट करते रहो। ये आपने अपनी नोटबुक में भी लिखा है और आपको ध्यान देना है कि कल आप इसको सुबह उठते हुए बोल रहे होगे। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो यू हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन। आप देखिए, अभी वो जो बच्ची जवाब दे रही थी, मैंने उसे अंग्रेजी में कुछ नहीं पूछा, बट शी वॉज गिविंग द आंसर इन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे डर लगा था, दूसरी बार भी उसी ने माइक उठाया और उसकी हेजिटेशन जा चुकी थी, उसको डर नहीं लगा। क्योंकि आप पहली बात तो ये सोच लीजिए कि स्क्रीन से बाहर निकल के कोई आपको नहीं मारने वाला। इसके बाद आपने कहा हेयर्स द पेस्ट, आई हैव पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। मैंने अब पेस्ट को ब्रश पर लगा लिया है और अब मैं शुरू होती हूँ। ये सारी बातें किससे हो रही है? खुद से ये सारी बातें हो रही है। और हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं क्योंकि हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं। अब क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? आई रिंस माई माउथ नाउ। अब क्या हुआ? कुल्ला करना है ना, कुल्ला करना है बाद में, क्योंकि ब्रश किया है तो आई रिंस। अब अगर मान लीजिए मुझे इसके उच्चारण में मैं भूल जाऊं या ऐसा कुछ हो, तो फिर मैं यहां पर इसको हिंदी में भी लिख सकती हूं, आई रिंस माई माउथ नाउ, कि अब मैं अपने मुंह को साफ कर लेती हूं, मैं कुल्ला कर लेती हूं। फिर क्या हुआ? अब ब्रश कर लिया, मुंह भी साफ कर लिया, तो अब आई नेक्स्ट वाली बात, जिसमें कि अब मुझे करना है, अपने फेस को मुझे धोना है। तो अब मैंने क्या किया? मुंह धोया और कहा आई हैव वॉश्ड माई फेस। आप फिर से ध्यान दीजिए, इट्स अ न्यू मोड ऑफ लर्निंग, तो आप बार बार ध्यान दीजिए। आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन द थिंग दैट यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। आपको खुद को बोलना है, खुद से बात करनी है। बी योर मेंटर योर सेल्फ। आपको वो शब्द बाहर बोलकर अपने मुंह से निकालने हैं। जब आप उन वर्ड्स को अपने मुंह से निकालते हो तो वो वर्ड्स आपके अपने हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको यूज करना शुरू करते हो। हम सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक हम उनका प्रयोग नहीं करते तब तक वो हमारे अपने नहीं होते। वी हैव टू अडॉप्ट थिंग्स, है ना। हम उनको अडॉप्ट करते हैं, हम उनको अक्वायर करते हैं, और उसके बाद जब हम उन्हें यूज करना शुरू करते हैं तब वो चीजें हमारी अपनी हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर थे कि आई वॉश्ड माई फेस। मैंने अपना फेस, अपना मुंह धो लिया है, वॉश्ड। मैंने पहले भी कहा था, जहां पर भी प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो उसको हिंदी में लिख दीजिए उसके ऊपर से, जिससे कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर द थिंग। आपको पहले वाली बात याद होगी, इंस्ट्रक्शंस में बोला था कि आपको क्या करना है? सुनना है, फिर उसको याद रखना है, और फिर रिफ्लेक्ट करना है। और रिफ्लेक्ट आप कैसे करोगे? सुनोगे, उसको दिमाग में लाओगे, और उसके बाद फिर उसे बोलोगे, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। नाउ उसके बाद क्या हुआ? आई ड्राई माई फेस विद अ टॉवल, है ना। इसको हम टॉवल बोलते हैं, वैसे इसको टॉवल कहना चाहिए, वह नहीं आना चाहिए, टॉवल होना चाहिए ये, है ना। तो आई ड्राई माई फेस विद अ टॉवल, इट्स कलर इज ब्लू। अब मेरा टॉवल ब्लू कलर का है तो मैंने बोला इट्स कलर इज ब्लू। किसी का येलो हो सकता है, किसी का व्हाइट हो सकता है, किसी का रेड हो सकता है, किसी का ग्रीन भी हो सकता है, तो आप उसका वो बोलेंगे इट्स कलर इज ग्रीन, इट्स कलर इज येलो, और वट एवर। आई ड्राई माई फेस विद अ टॉवल। मैंने क्या किया है? मैंने अपने फेस को सूखा कर लिया है, अपने फेस को पोंछ लिया है, और मेरा जो टॉवल है वो ब्लू कलर का है। अब क्या हुआ? अब आप फ्रेश हो गए, क्योंकि आप वॉशरूम जाके आ चुके हैं, ब्रश भी कर लिया, मुंह भी धो लिया। तो अब क्या बनता है, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हो, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ? नाउ यू हैव टू स्टडी। अब थोड़ी देर पढ़ना भी पड़ता है सुबह सुबह। जो भी बच्चे हमारे होते हैं, वो सारे ही बच्चे, मुझे पता है कि जितने यहाँ बैठे हैं सारे सुबह जरूर एक बार बैग संभालते हैं, तो थोड़ी देर पढ़ाई भी करते हैं। कल का जो होमवर्क मिला था उसे चेक भी करते हैं कि कर लिया था कि नहीं, कुछ बचा तो नहीं है, या कभी रात को बहुत देर में छूट जाता है तो जल्दी जल्दी वो होमवर्क भी कंप्लीट करना पड़ता है।
या फिर आज मैम और सर क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी देखना होता है। तो इट्स अ वेरी गुड हैबिट कि हमें स्कूल से आने से पहले एक बार जरूर अपनी सारी बुक्स चेक करनी चाहिए। स्कूल में जहाँ पर ऑप्शनल विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर टाइम टेबल में कुछ चेंजेस भी होते हैं, समय सारणी में कुछ चेंजेस भी होते हैं। तो हमको टाइम टेबल भी उसके अकॉर्डिंगली लगाना पड़ता है। जिस सब्जेक्ट का आज पीरियड नहीं है उसकी किताब फालतू में ढो के ले जाने की जरूरत नहीं होती, तो वो हमें निकालनी होती है। और जिसका पीरियड आज है वो वाली बुक रखनी होती है। तो ये भी कई सारे काम होते हैं जो उस दिन सुबह सुबह ही होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे समझदार बच्चे भी होते हैं जो पहले दिन से भी उसको करके चलते हैं। तो अगले दिन का जो सुबह का टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होता और आप कुछ लर्न करने का काम वहां पर कर सकते हो, क्योंकि हमेशा लर्न करने का काम जो होता है उसको सुबह करते हैं तो बहुत फ्रेश माइंड में अच्छा लर्न होता है। तो आपको इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो आपने अपने आप से कहा इट्स टाइम टू स्टडी, है ना, इट्स टाइम टू स्टडी, आप पढ़ाई करने का टाइम हो गया है। फिर आपने अपने आप से कहा नाउ आई वॉन्ट टू हैव सम टी। अब मैं सुबह चाय पीती हूँ इसलिए मुझे चाय की जरूरत होती है। मुझे नहीं मालूम आप में से बहुत सारे बच्चे उनको चाय पीने की आदत नहीं होगी, और बहुत अच्छी बात है, वो गर्म पानी पीते होंगे या फिर दूध पीते होंगे या बहुत सारी और चीजें। तो यानी सपोज आपको हॉट वाटर चाहिए तो आप टी की जगह पर बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू हैव सम हॉट वाटर, या फिर अगर आपको मिल्क चाहिए तो यू कैन से आई वॉन्ट टू हैव सम मिल्क, ऐसा भी हो सकता है। आप इस जरूरी नहीं है कि यहाँ पर टी ही हो, आप जो चीज यूज करते हैं, आप जो चीज पीते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपने क्या बोला, आई वॉन्ट टू हैव सम टी, और आई वॉन्ट टू हैव सम हॉट वाटर, और आई वॉन्ट टू हैव सम मिल्क। मुझे थोड़ा दूध चाहिए या चाय चाहिए या गर्म पानी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बात आप अपने आप से कर रहे हो। और अब आप गए किचन की तरफ, तो क्या हुआ, सबसे पहले आपको वहां पर मिली मम्मी। तो आपने क्या कहा ये आपको मालूम है, आपको उन्हें ग्रीट करना है। बहुत सारे बच्चे घर में सबसे पहले अपने पेरेंट्स को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, हम प्रणाम और नमस्ते भी करें और साथ में हम सीखें कि हम उन्हें विश करें और बोलें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। आपके भाई या बहन आपको मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग ब्रदर, या जो भी उसका नाम है, गुड मॉर्निंग सोनू, मोनू, व्हाटएवर। और आपकी सिस्टर, उनका जो भी नाम है, तो यू कैन कॉल हर एंड यू कैन ग्रीट योर फैमिली मेंबर्स, या गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग दादी, या प्रणाम दादा, नमस्ते दादा, नमस्ते दादी, व्हाटएवर। आपको जो जो आपके घर का कल्चर है, आप जैसे करते हो, रहते हो, जैसे आप उन्हें ग्रीट करते हो सुबह, वो आपको करना चाहिए। अब आप चाय या कॉफी लेके या दूध लेके आ गए हो अपनी जगह पे जहां आप बैठ के पढ़ रहे थे, तो आपने कहा आई पैक माई बैग। अब बैग भी तो पैक करना है, आप बैग पैक किया। उसके बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करना है। यहां पर आप फिर से, अगर हमें थोड़ा सा लगता है कि हमको नहीं इसको पढ़ना आएगा तो आप प्लीज इसे लिखें, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया। आई होप ये पूरा आपने यहां तक अपनी नोटबुक्स में नोट कर लिया होगा, और इसको नोट डाउन करने तक ही ये काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा। अब आपको इसे एक बार रिवाइज करना है, इसको एक बार आपको गो थ्रू करना है, इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है खुद, और अपने दिमाग में ये बात सोचनी है कि जैसा मैम ने बोला था कि मैंने अपने हिसाब से इसको लिखा है कि जैसे मैं सुबह 5 o'clock में उठती हूँ तो मेरा शेड्यूल कहाँ तक होता है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, जब आप स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी होने वाले हो, बैग पैक हो गया है और आपने अब नाश्ता भी कर लिया है, तो इसके बाद हम इसके आगे वाले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन व्हाट ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू practice these sentence structures every day from the very beginning of your day when you get up from your bed, and from that very time you have to practice your spoken English part. And all the best to you all. See you soon. Bye bye. So बच्चों, मुझे आशा है कि आपको हमारी ये क्लास जरूर
इंटरेस्टिंग लगी होगी। और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप सबको आज बताए गए हैं, उन्हें आपने रोज प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते करते उनको अपनी डेली लाइफ में बोलने की कोशिश करनी है। अपने जिसे हम बोलते हैं सार्थक संदर्भों में आपने उन्हें बोलना है। जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपने कहना है इट्स 5 o'clock, अपने मुंह से आपने उन शब्दों को निकालना है। आपको अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है और इसके लिए ये बताया गया कि आप अपने मेंटोर खुद बनेंगे। यू हैव टू बी योर ओन गाइड। सो दिस वाज डे 2 और आज से हमने शुरू किया है अपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का काम। तो आप अगर हर ट्यूसडे को ये क्लास ले रहे होंगे तो आप इसी से आगे बढ़ाएंगे। आज के जो स्ट्रक्चर्स थे प्लीज आप उनको डेट वाइज नोट कीजिएगा। टुडे इज 21st February एंड प्लीज नोट इट डाउन विद द डेट itself so that you'll be able to remember what you did in the second day of the spoken English classes. So we'll be back soon with some more material for you all, and till then all the very best to you, and please keep practicing and never forget that practice makes a man perfect. Good day.